हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर विद पार्शली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। अभी तक जो हमने डेरिवेशन किया था वो ही क्या था कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट कर दी जाती है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट जो स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर बराबर है उसके। तो वहां पे फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इंटू के, वेयर के क्या था यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस टाइप का कुछ डेरिवेशन था, तो हम लोगों ने उस केस में कैपेसिटेंस निकाला और खाली नॉर्मल प्लेट पैरेलल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। के कब अराइज होता है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के अंदर फिल कर देते। ठीक है, तो ये वाला डेरिवेशन हम लोगों ने कल किया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। तो वहां से ये इंफॉर्मेशन निकलती है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटेंस के अंदर रख देते हैं देन कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज हो जाता है और अदर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग फोकस करते हैं कैपेसिटर विद पार्शली डाइलेक्ट्रिक। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं। तो ये हमारे पास सपोज दैट कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, हमारे पास क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मान लिया इस पे जो चार्ज है इस प्लेट पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है और उतना ही इस प्लेट पे निगेटिव होगा, उतना ही क्या होगा निगेटिव होगा। तो मान लिया ए कोई प्लेट है और इनकी सपोज दैट स्पेसिंग में मान लेते हैं डी। डी क्या है स्पेसिंग बिटवीन वन प्लेट टू अदर प्लेट। ठीक है, सपोज दैट चार्ज डेंसिटी कितनी होगी प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी माइनस सिग्मा। अब हम क्या करें, इसमें किसी पार्शली फील्ड डाइलेक्ट्रिक को पुट कर देते। मान लिया कोई एक डाइलेक्ट्रिक, मान लिया कोई डाइलेक्ट्रिक हमने यहां पे पुट कर, ये हमने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया जिसकी थिकनेस कितनी है टी। टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो है वो हमने पुट कर दी जिसकी थिकनेस टी है। अच्छा, अब हम आते हैं जो प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव से निगेटिव। तो ए एक्सटर्नल जिसे बोलते हैं ये कितनी हो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख दिया तो इसमें क्या होता है इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस प्लेट कितना हो जाएगा माइनस और इस प्लेट पे उतना ही पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा इस पे पॉजिटिव, ये उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पे कितना उतना ही माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ई आई की क्या डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव टू निगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं जो इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है ए है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना अगर कोई डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड है कैपेसिटर में, उस केस में हमें कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना। क्लियर, तो क्या कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट। तो इसके दो फंडामेंटल हैं, दो मेथड है जिन्हें हम कह सकते हैं। या तो हम क्या करें कि इसका कैपेसिटेंस निकालें और इसका कैपेसिटेंस निकालें
और उसका कॉम्बिनेशन देखें कि वो सीरीज में है पैरेलल में, या हम क्या करें पोटेंशियल निकालें और पोटेंशियल से हम कैपेसिटेंस निकालें। तो दोनों मेथड से हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट मेथड से पहले आप देख लो। फर्स्ट मेथड से क्या है, डेल्टा वी या बी जो भी आप लिखना चाहें, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इज इक्वल टू ई डॉट डी होता है। डेल्टा वी इज इक्वल टू, क्योंकि ई इज इक्वल टू कितना होता है, ई इज इक्वल टू बी ओवर डी, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी। तो यहां पे लिख सकते हैं ई डी, ठीक है। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डी। अगर सिंगल थिकनेस होती है, डिस्टेंस होती है, यहाँ पे कितना है, तो दो कैपेसिटर है, एक तो ये हो गया, एक दो हो गया, दो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुए। तो डेल्टा वी यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा बी इज इक्वल टू ई वन डी वन प्लस ई टू डी टू, ठीक है। ई वन यहाँ पे क्या है, ई नॉट है, ई वन कितना है, ई नॉट है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट। थिकनेस कितनी यहाँ पे बचेगी इसकी, ये बचेगा डी माइनस टी, तो ये कितना हो गया, डी माइनस टी इंटू डी माइनस टी प्लस ई टू कितना है, ई टू है ई आई, ई आई इंटू थिकनेस कितनी, इंटू टी। ई आई इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट ओवर के। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट ई आई ओवर के इंटू टी। तो जो चीज कॉमन मिले वो चीज कॉमन ले लो। तो हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा आपका ई नॉट कॉमन ले लो, डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो ये हमारे पास पोटेंशियल निकल आया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। और सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर ए। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो डेल्टा वी हमने निकाल लिया। सी इज इक्वल टू कितना होता है, सी इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू ओवर बी। तो बी की वैल्यू यहां पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो क्यू ओवर क्यू की डेल्टा वी की वैल्यू कितनी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो ये कैंसिल हो गया। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर। तो इस केस में कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो पोटेंशियल का निकालना है, पोटेंशियल से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं ये फार्मूला यूज करके। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। तो हमने कहा हमारे पास क्या है, अगर पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक है देन कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि थिकनेस टी ले रहे हो या क्या ले रहे हो। वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लिया ये कोई स्लेब है, इसका है के इज इक्वल टू क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड से क्या करेंगे, सेकेंड मेथड देखो क्या करते हैं। सेकेंड मेथड हमें मालूम, चूंकि वी नो दैट सी इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए
ओवर डी इंटू के। ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी इंटू के। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर हो गए ना, एक तो ये कैपेसिटर हो गया, दूसरा ये कैपेसिटर हो गया। तो इस वाले कैपेसिटर के लिए हम C1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C2 मान लेते हैं, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो C1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, कितना डी माइनस टी। अब यहाँ के नहीं है, क्योंकि के कब होता है, जब डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं। ठीक है, के कब होता है, जब डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं। यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे मे बी एयर हो या अदर कुछ चीजें हो, तो उसको तो लिखे नहीं, के की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं, के की वैल्यू तो यहाँ गिवन है, तो यहाँ गिवन नहीं, तो के इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कितना हो जाएगा ओवर टी इंटू के। ठीक है भाई, इतनी बात आपके समझ में आ गई, आई होप आ जानी चाहिए। अब ये देखो, ये और ये किस में है, सीरीज में। क्योंकि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो 1/C1 मीन्स एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के इंटू टी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी माइनस टी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए प्लस टी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ जाएगी। अच्छा, आ जाना चाहिए इसे यहाँ पे। तो C इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट ए, क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। दिस इज equivalent capacitance. So this value and this value are set. So we can, so there are two methods. What you want to do, you can apply first method, you can apply second method, it is depend on you. ठीक है, so in case of partially filled dielectric, if there is a thickness T, then capacitance is equal to epsilon naught A D minus T plus T over K, where A is the area, D is thickness and T is thickness of dielectric material and K is capacitance. So C, K is dielectric constant. Where? So sorry, K is dielectric constant. ठीक है, तो यूज कर सकते हैं। तो we can calculate capacitor with partially filled dielectric. So we can know the value. Okay. अच्छा, note क्या, the value of dielectric constant for metal is 0. The value of dielectric for metal, the value of dielectric constant for air is equal to 1 and the value
of dielectric constant for metal k is equal to infinite। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। k इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल। तो ये नोट कर लो, ये बहुत जरूरी है। एयर के केस में 1 लेते हैं और मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं। तो मेटल पीस अगर रख दिया जाएगा, तो अगर हम कोई कहे कि आपके कि मेटल पीस रख दिया गया और यहाँ पे क्या कर दिया गया, कोई मेटल रख दिया गया, क्या रख दिया गया, मेटल। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी निगेटिव प्लेट, और ये मेटल रख दिया। तो मेटल की k इज इक्वल टू कितना होती है, इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a ओवर d इंटू k, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। k इज इक्वल टू इनफिनिटी। तो c इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, जो भी वैल्यू आए आप उसे देख लें। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आते हैं कि 3 कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर, ठीक है। तो एक कैपेसिटर हो गया जिसकी थिकनेस d है। 2 और इसमें इंसर्ट कर दिया गया। दो और इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K2। इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K1 है और इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K2। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। ये है आपकी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो वही है कि इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो ये तो इधर हो जाएगी, ये भी इधर हो जाएगी, ये भी ई नॉट तो इधर ही रहेगा, ई नॉट तो इधर ही। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जैसे सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ई नॉट इज इक्वल टू, या तो बोले अप्लाइड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। देयर इज अ रिलेशन ई आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ओवर के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इसकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, K1 है, और यहाँ पे कितनी, K2, तो डायरेक्ट लिख दिया गया यहाँ पर E1 ई नॉट बाई K2, और ये समथिंग आपको लिख दिया गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस दी है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट। तो क्या पूछ रहे हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करा रहे हैं। चूंकि डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू डी। ठीक है, डेल्टा बी इज इक्वल टू E इंटू डी। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे थ्री कैपेसिटर बन रहे हैं, 1 2 और 3। कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, 3।
तो डेल्टा बी इज इक्वल टू यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी E1, तो E0 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी कितना बचा, ये वाली कितनी बची, ये बची डी माइनस T1 माइनस T2, यही तो बचा। तो कितना हो जाएगा डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस E2 मतलब E0 ओवर K1 इंटू D1, इसकी थिकनेस कितनी है T1, प्लस E0 ओवर K2 इंटू T2। ठीक है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा E0 कॉमन ले लें, तो D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। ठीक है, और चूंकि डेल्टा V E0 इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ओवर ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, तो हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q ओवर A, देन डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। हमको क्या निकालना है, चूंकि C इज इक्वल टू कितना होता है Q ओवर B, तो वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितनी हो जाएगी, तो C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा V, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। दिस कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। So in this case the capacitance is C is equal to epsilon naught A D minus T1 minus T2 something. If T1, if मान लेते हैं T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा D माइनस T माइनस T प्लस T ओवर K 1 प्लस T ओवर K2, तो कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा D माइनस 2T, D माइनस 2T प्लस T कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ठीक है, तो D कॉमन ले लिया, D माइनस T2 प्लस T 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ठीक है, तो यहां पे इफ, और मान लें लेट K2 इज मेटल, K2 क्या मान लें, K2 इज metal, so the value of K2 is equal to infinity। हमने मान लिया जो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमने प्लेट मान ली मेटल की, और जब मेटल की प्लेट है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इन्फिनिटी, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस 2T प्लस T 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी।
1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस 2T प्लस T ओवर K। ठीक है भाई, इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये कब था? जब दो प्लेट सेम थिकनेस की थी, या दो प्लेट डिफरेंट थिकनेस की थी, या हमने किसी प्लेट को मान लिया कि जो इंसर्ट किया गया है वो मेटल है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये फार्मूला देखना एंड दिस फार्मूला एंड फाइनली दिस। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं अच्छा वाला, बेहतरीन, और देखिए आप अपने कॉन्सेप्ट को ट्राई करिए, कुछ सीखा है, देखते हैं भाई। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो एंड मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये कोई P है और ये हमारा कोई Q है, इसकी थिकनेस D है। हमने क्या किया, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, डिफरेंट मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक। तो मान लिया एक को इस टाइप से दिखा दे रहे हैं, एक को इस टाइप का दिखा दे रहे हैं। इसकी थिकनेस D/2 है और इसकी भी कितनी है? D/2। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो दोनों मेथड से बता देते हैं। पहले तो फार्मूला है कि वी नो दैट C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस, क्या फार्मूला होता है? D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। यही तो है कि दो प्लेट जब इंसर्ट हो गए, दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गए, तो क्योंकि हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल के मेथड को अप्लाई करके, वी नो द डायरेक्ट फार्मूला, वी कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A। ये कितना हो जाएगा? अप्लाई करो भाई। यहाँ पे T1 कितना है? T1 इज इक्वल टू D/2। T2 इज इक्वल टू कितना है? D/2। तो यहाँ पे अप्लाई करो, D माइनस D/2 माइनस D/2 प्लस T1 कितना है? D/2 इंटू K1 प्लस D/2 इंटू K2। D/2 माइनस D/2 कितना हो जाएगा? D हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा D माइनस D प्लस D ओवर 2 K1 प्लस D ओवर 2। ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A D ओवर 2 K1 प्लस D ओवर 2 K2। थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा D ओवर K1 प्लस D ओवर K2। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या है, थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर आपको पता होना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल में जब कैपेसिटर का अरेंज करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बेसिक आइडिया जो है वो फार्मूले में आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने
कैलकुलेट कर दिया। सेकंड मेथड से क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इंटू के। कब यूज करते हैं? जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हो और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड हो, तो क्या जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते हैं। अदरवाइज क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और ये कब? व्हेन डाइलेक्ट्रिक is inserted in parallel plate capacitor। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो मान लिया C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या हो जाएगा? K1 पहले कैपेसिटर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, और D/2 एंड C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 की जगह पे K2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा D/2। तो C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D एंड C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D। अब ये देखो C1 एंड C2 किस में अरेंजमेंट है? हमें दिख रहा है कि C1 एंड C2 कितना है? सीरीज में। क्योंकि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सो 1 इसका क्या होता है? 1 हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए आप। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/2 एप्सिलॉन नॉट A K1 ओवर D प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट A K2 ओवर D। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस D ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले सकते हैं यहाँ, तो पूरा ना कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें यहां से? D ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो जाएगा K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2। तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 ओवर D इंटू K2 प्लस K1। ठीक है, तो ये आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप कैलकुलेट करते हैं, इज डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, योर थिंकिंग। ठीक है, आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो IIT जे और AI ट्रिपल में आए हुए हैं उन पे फोकस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।